गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। सभी को पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं उन्हें फूड फैक्ट्री कहा जाता है। लीव्स के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट को अब्जॉर्ब करने की पावर होती है, तो उस सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और मिनरल्स की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एनवायरनमेंट से लेता है उसकी हेल्प से वो अपना खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये फूड की ज़रूरत, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एवरी सेल को फूड की नीड होती है एनर्जी के लिए, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है हर एक सेल को। तो ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट्स से लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं और जो फूड लीव्स प्रिपेयर करती हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक प्लांट्स में कैसे पहुंचता है, तो उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जो है 2 टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जब रूट्स जो हैं वो अब्जॉर्प्शन कर लेती हैं वाटर और मिनरल्स का, तो उसके अंदर एक पाइप लाइक वेसल्स बना होता है, सेल टू सेल कनेक्टेड होते हैं। ये जो सिमिलर सेल जब एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ये जो टिश्यू है वो वेस्कुलर टिश्यू है और इस वेस्कुलर टिश्यू को एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इसे हम कहते हैं जाइलम, जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है रूट से लीव्स तक। रूट के अंदर जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वाटर और मिनरल्स की, और उसके बाद जो जाइलम वेसल्स हैं वो उसे लीव्स तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह से जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, मींस रूट्स तक भी पहुंचता है, और जो अपर पार्ट्स होते हैं जैसे कि ब्रांचेस है, स्टेम है, इन सब तक फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से पहुंचते हैं। तो ये 2 टाइप के टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस प्रोसेस से होता है, वो होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस से। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि जो रूट हेयर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पर जो सेल्स हैं रूट हेयर में उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो उस कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से जो नेक्स्ट जो उसके साथ सेल्स कनेक्टेड हैं जहाँ पर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट नहीं हैं वहाँ पर जाते हैं, मींस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो नेक्स्ट एक आपको एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिफ्यूज़न प्रोसेस से जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो रूट हेयर से अपर पार्ट्स तक या लीव्स तक पहुंचते हैं। उसके लिए आप एक लार्ज पोटैटो लोगे और उसकी जो आउटर स्किन है उसको पील ऑफ करने के बाद आप उसके एक एंड को कट कर दोगे ताकि उसका जो बेस है वो फ्लैट हो जाए। अब उस पोटैटो को आपने अंदर से होलो कर देना है, मींस उसका अंदर का जो मटेरियल है वो रिमूव कर देना है जैसे पिक्चर में शो किया गया है, और अंदर होलो बनाने के बाद आप उसके अंदर क्या फिल करेंगे, शुगर सॉल्यूशन फिल करना है। तो ये जो पोटैटो आपने लिया जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाला है, उस पोटैटो को आप एक जार के अंदर जिसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर रख दोगे, और उस अपरेटस को आपने कुछ घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ना है, और जहाँ पर शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वहाँ पर आउटर स्किन पर आप एक पिन से उसे मार्क कर लोगे कि यहाँ तक आपका जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल है अंदर की साइड। जब आप ऑपरेटर्स को कुछ घंटे के बाद देखोगे
तो जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो उस पिन का जो मार्क है उससे अप जा चुका है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो बाहर इस जार के अंदर वाटर प्रेजेंट था वो वाटर जो है सेल्स के थ्रू होता हुआ अंदर शुगर सॉल्यूशन में पहुंच चुका है, और वो शुगर सॉल्यूशन में पहुंचा है किसकी हेल्प से? डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से, कि बाहर जो है वो कंसंट्रेशन वाटर की क्या है? हाई है, और अंदर शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा वाटर। अब जो प्लांट्स जितना भी वाटर लेते हैं वो सारा प्लांट्स यूज़ नहीं करते, अपनी बॉडी के अंदर उनकी यूज़ नहीं होता, तो जो एक्सेस अमाउंट होती है वाटर की वो उनकी बॉडी से रिमूव होता है। एक्सेस वाटर वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो रिमूव होता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। और जो प्लांट्स ये एक्सेस वाटर को रिलीज़ करते हैं वो स्टोमेटा जो अंडर सरफेस पर जो स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के, उनकी हेल्प से ये वाटर जो है एक्सेस वाटर रिमूव होता है प्लांट्स की बॉडी से, क्योंकि इस पूरे जितना भी वाटर वो अब्जॉर्ब करते हैं रूट से वो सारा वाटर उनकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं होता। तो ये जो इवेपोरेशन होती है प्लांट्स के अंदर लीव्स के थ्रू, वो एक सक्शन पुल जनरेट कर देती है। जैसे कि आप सक करते हो लिक्विड को, किसी भी ग्लास के अंदर लिक्विड है, आप स्ट्रो की हेल्प से उसे सक कर रहे हो तो वो लिक्विड आपके माउथ तक पहुंच जाता है, नीचे वाले एंड से माउथ तक जाता है। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जो वाटर है वो नीचे से अपर बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। टॉल ट्रीज़ में इसी तरह से वाटर जो है अपर हाइट तक जाता है। और ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट्स की बॉडी को कूलिंग में भी हेल्प करता है, कि इवेपोरेशन के बाद जैसे हमारी बॉडी कूल हो जाती है उसी तरह से ट्रांसपीरेशन के बाद उनकी बॉडी भी कूल हो जाती है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया है कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे होती है और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है।